देखिए यहाँ पर जो हमारी शुरुआत हो रही है वो भक्ति काल से शुरू हो रही है। भक्ति काल में जो यहाँ पे कुछ प्रश्न है, प्रश्न संख्या 251। इससे पहले मैंने 250 क्वेश्चनों का समावेश आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने को एक ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिसने भारतवर्ष ने कभी देखा है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन के विषय में यह जो कथन है ये किस कवि ने या किस लेखक ने कहा है? तो ये किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का यह कथन है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत है। मतलब दादू दयाल की जो शिष्य परंपरा से कौन इसमें से असंबद्ध संत है? पीपा, सुंदरदास, रजबा या गरीबदास। तो कौन है? पीपा। ठीक है, ये दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध है। ठीक है, ये उनकी परंपरा में नहीं आते हैं। और जो पीपा है ये अपना गुरु किसको मानते हैं? तो ये रामानंद को मानते हैं। किसको मानते हैं? रामानंद को जी को अपना गुरु मानते। कौन? पीपा गुरु मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 253 क्या कहता है? राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। ऐसा इसमें एक संप्रदाय है जो राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। कौन नहीं है? निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय या बावरी संप्रदाय। तो कौन है जो संप्रदाय राजस्थान से संबंध नहीं है? तो कौन है? बावरी संप्रदाय। कौन है? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जो बावरी संप्रदाय ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय, जासनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन असंगत है? इसमें जो कौन सा कथन है जो असंगत है? जो कृष्ण नरेश महाराजा जसवंत सिंह के प्रसिद्ध भारत भक्त कवि नगरी दास हैं, ये भी सही है। नगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली, अभी पीछे बताया, ये भी सही है। जम्भानाथ ने अपने आदर्शों का प्रभाचार्य ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, ये क्या है? गलत है। तो गलत ये है, तो ये भी क्या है? राइट है। ठीक है, अब जो जम्भानाथ ने अपने आदर्शों का प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, ये क्या है? गलत है। ठीक है, और जो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये थे मध्वाचार्य। कौन थे? मध्वाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास ऐसे ही मूल बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल रहा था तो दूसरी ओर से मुसलमान। कबीर का यह कथन है ये किस ओर इशारा करता है या किसने कहा है इनके बारे में? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से किसका जन्म 1469 एक कम 70 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवटी याद रखना, तलवटी गांव में हुआ था? तो किसका हुआ था? गुरु नानक देव का। किसका हुआ था? गुरु नानक देव का। जन्म कब हुआ था? 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, पंजाब के तलवड़ी गांव में हुआ था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये शब्द मिलेंगे। ठीक है, पकड़ते रहना। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? किसको कहा जाता है? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। दादू दयाल, श्रीचंद, रजबा या मुल्का दास। तो किसको कहा जाता है? हमारा जो ऑप्शन होगा श्रीचंद। श्रीचंद निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के क्या थे? ये प्रवर्तक थे। क्या थे? प्रवर्तक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दादू पंथ, तो दादू पंथ जो संप्रदाय है वो दादू दयाल का है। किसका है? दादू दयाल का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
कबीर की भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। घोषा में तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक या विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? शुक्ल, बच्चन सिंह, नगेंद्र या रामविलास शर्मा? तो किसने व्यक्त किया था? किसने व्यक्त किया था? तो ये व्यक्त किसने किया था? बच्चन सिंह ने। किसने? बच्चन सिंह ने। बच्चे ऐसे ही क्वेश्चनों पे शुक्ल या रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाकर चले आते हैं। बच्चन सिंह का एक इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? ठीक है, लक्ष्मी, वित्सता, रूपना, तृप्ता। तो क्या नाम था? तृप्ता। किसका? गुरु नानक देव की जो माता थी का नाम था, क्या था? तृप्ता था। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाव, गैलो राम की जेवड़ी जित खैचे तित पा जाऊं। इस दोहे की में किस तरह की मन मानसिकता व्यक्त की गई है? आत्मसमर्पण, दीनता, मान या कुंठा? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आत्मसमर्पण, दीनता, मान या कुंठा? इसका राइट आंसर होगा आत्मसमर्पण। क्या होगा? आत्मसमर्पण। कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की? जो कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की थी? रामायणी में, रामायणी, साखी, सबद या कबीर पंथ? तो इनमें किसमें मिलती है दार्शनिक और रहस्यवादी की विचारधारा? तो रामायणी में मिलती। किसमें मिलती है? रामायणी। अगर हम बात करें जो इनका एक ग्रंथ है, ठीक है, कहा जाता है कि बीचक बीजक इन्हीं का है, जिसका प्रकाशन 1464 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इनका जो शिष्य था, ठीक है, इनका शिष्य था धर्मदास, ठीक है, जिसने इसको प्रकाशित कराया या उसको एक तरीके से इकट्ठा किया। ठीक है, और इसके भाग की बात करें तो इसके भाग कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3। साखी, सबद और रामायणी। साखी, सबद और रामायणी, ऊपर के 3। चलो आगे बढ़ो। और जो रामायणी है, रामायणी जो लिखी गई है वो चौपाई छंद में लिखी। किसमें लिखी है? चौपाई छंद में। किसमें? चौपाई छंद में। आगे इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कबीर की भाषा कैसी है? जो कबीर की भाषा कैसी? साधु कड़ी, अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश। तो कैसी? साधु कड़ी। इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया था और हर जगह गए थे, इसीलिए इनकी भाषा में हर जगह का समावेश आपको मिलेगा। पहन पूज हरि मिले, जो मैं पूजो पहाड़, या जो पंक्ति है ये किसकी है? रसखान, मुल्का दास, रहीम या कबीर की? तो ये किसकी है? कबीर की। किसकी है? कबीर की। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? नानक, मीरा, जायसी, कबीर। तो कौन नहीं है निर्गुण भक्ति? तो मीरा। कौन नहीं है? मीरा। कौन नहीं है? मीरा। ये कहाँ की आती है? कृष्ण भक्ति शाखा से आती है। कृष्ण भक्ति शाखा से आती है। कृष्ण भक्ति शाखा से इनका ताल्लुकात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? जो सिख संप्रदाय था उसके जो प्रवर्तक थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु अंगद जी या गुरु गोविंद सिंह? तो कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। ठीक है, इनका जो संप्रदाय था वो क्या था? सिंह संप्रदाय से ताल्लुकात रखते थे। निम्नलिखित में से मूलक दास की रचना का नाम बताइए। मृगावती, बीचक, सुंदर विलास या रतन खान? देखो किसका नाम बताना, मूलक दास की रचना का नाम बताना है। जो मूलक दास की रचना है वो कौन है? रतन खान। कौन है? रतन खान। कौन है? रतन खान। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ो। किस कवि की रचना से किस कवि की रचना से प्रवाहित होकर अकबर ने गोवध बंद कराया था? किसकी रचना से प्रवाहित होकर जो अकबर ने जो गौ हत्या थी बंद कराया था?
संत दादू दयाल, सेनापति, आलम या गंग? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए होगा दादू दयाल। ठीक है। दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने अमर नरेश, ठीक है, अकबर ने अमर नरेश मान सिंह प्रथम से द्वितीय दालू को फतेहपुर बुलाया था। ठीक है। और फतेहपुर सीकरी बुलाया था। और अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने और उन्हीं से प्रभावित होकर गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। चलो आगे बढ़ो। चलती चाखी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य पंक्ति में कौन सी व्यंजना है? अव्यधा, व्यंजना, लक्षण, लक्षणा या विलक्षणा? तो कौन है? व्यंजना। कौन है? व्यंजना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दुलहिन गवाऊ मंगलाचार पद में प्रेम का रूप है, कौन सा रूप है? सहचर जन्म प्रेम, विषय विषम प्रेम, सहज प्रेम, दंपत प्रेम? तो कैसा है? दंपत्य प्रेम है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये तो सबकी पता है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, किसका कथन है? कबीर का। किसका? कबीर का। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ताल वंडी में हुआ था। ताल वंडी में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। देखो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। और देखो जितने भी क्वेश्चन है एक दूसरे को जोड़ेंगे। ठीक है। और हुआ क्या था, इनका जो जन्म हुआ था गुरु नानक देव का, वो कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। देखो याद रखना कहाँ हुआ था, कभी ये भी पूछ लेता कुल क्या था खत्री। कैसा था? खत्री कुल था। कैसा था? खत्री कुल। कैसा था? खत्री कुल में हुआ था। ठीक है। और इनको गांव था क्या था? तालावंडी था, जो आगे चलकर इसका नाम क्या हो गया? ना ना काना। ठीक है। तो कभी कोई पूछ लेते हैं नान काना में किसका जन्म हुआ था, तो तालवंडी इसका नाम है। गुरु नानक का जन्म हुआ था। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम, मीराबाई, सूरदास या फिर नामदेव? तो किसे माना जाता है? नामदेव को माना जाता है। विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। संत नामदेव विठोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। संत नामदेव का जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय का क्या नाम है? वारकरी संप्रदाय कौन है? वारकरी संप्रदाय किसका है? तो गुरु नामदेव जी का है। या हम कह सकते हैं इसको वारकरी पंथ भी कहा जाता है। दोनों नाम एक ही है। और जो मीराबाई है, जो मीरा भाई, इनके गुरु का क्या नाम है? तो रैदास। और रैदास निर्गुण का विधारा में आते हैं, जबकि मीरा भाई सगुण का विधारा से ताल्लुकात रखती है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? मूलकदास, कबीरदास, सुंदरदास, रैदास? तो किसको कहा जाता है? सुंदरदास। कौन थे सुंदरदास? श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे, इसीलिए उनकी रचनाओं में श्रृंगार का वर्णन आपको कम मिलेगा। और सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। अगर हम शिष्य की बात करें तो ये किसके शिष्य थे? तो दादू दयाल के शिष्य थे। शिष्य के शिष्य थे। तो सुंदरदास के गुरु का क्या नाम था? तो कहोगे दादू दयाल। क्या नाम था? दादू दयाल। चलो आगे बढ़ो। कबीर की उल्टबासियों में कौन सा रस हमको मिलता है? वियोग, शांत, करुण, अद्भुत? तो कौन मिलता है? अद्भुत। चलो आगे बढ़ो। मगहर और लुई से किस कवि का संबंध है?
रहीम, कबीर, तुलसीदास, सूरदास तो किसका है कबीर का। यहाँ पर ये इनकी मृत्यु हुई थी, क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी मगहर में, ठीक है। और लुई क्या है, इनकी पत्नी है, क्या है, पत्नी है। इनके पुत्र का नाम था, क्या था, अगर हम पुत्र के बात करें, पुत्र और पुत्री का नाम, तो याद रखना, बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो कम पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो है। कमला और कमली। कबीर की पत्नी का क्या नाम था, अभी पीछे बताया, लुई नाम था, क्या नाम था, लुई। और कमली क्या था, इनकी पुत्री का नाम था। और इनका जो ग्रंथ है बीजक, जो इनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में किया था, इसके कितने भाग हैं, तो भाग हैं 3, रामायणी, सबद, साखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल कबीर दास को भाषा का क्या कहा, भाषा का डिक्टेक्टर कहा। किसने कहा, हजारी प्रसाद ने, हजारी बोले तो हजारी प्रसाद ने। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, गुरु की महानता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, बाह्य आडंबरों का खंडन। तो कौन नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है, प्रमुख संत काव्य की नहीं है, तुम सोचो, बताओ कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है, वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन। ये है, ये है और ये भी है, डीसी वाली नहीं है। चलो आगे बढ़ो। और बच्चन सिंह ने कबीर दास को क्या कहा था, फिर से बता दे, कहा था, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कार करता कबीर है, कबीर है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए मूल का दास, क्या कह गए मूलक दास। तो इनकी पंक्ति है, मूलक दास की कितनी है, मूलक दास की है। अब हम आगे फिर बढ़ेंगे। अगर मूलक दास की बात करें तो मूलक दास के शिष्य मथुरा दास थे। देखो मूल के शिष्य कौन थे, यहाँ पर बता देते हैं। किसके, मूलक दास के शिष्य का क्या क्या नाम था, तो आ जाता है मथुरा दास, क्या आ जाता है, मथुरा, मथुरा दास। ये क्या थे, मूलक दास के शिष्य थे, क्या थे, शिष्य थे, क्या थे, शिष्य थे। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, तो रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर डी हमको ऐसे ही दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है, संत कवि नहीं है, तो श्रीधर पाठक। ये आधुनिक काल के कवि हैं, या हम कहें ये आधुनिक युग के कवि हैं, आधुनिक युग के कवि हैं, युग के कवि हैं। और इनकी खड़ी बोली के लिए इन्हें प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। इनकी भाषा कैसी थी, अगर भाषा की बात करें तो ये खड़ी बोली में लिखते थे। किस में लिखते थे, खड़ी बोली में लिखते थे। और जो ये थे प्रथम, क्या थे, प्रथम स्वच्छता स्वच्छंदता वादी कवि थे। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, कबीर, कुतुबुन, रायदास, दादू। तो कौन नहीं है, कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबन। चलो आगे बढ़ो। कबीर परचाई के रचनाकार कौन है, नाभादास, अनंतादास, धर्मदास, सुंदरदास। तो कौन है, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनंतादास कबीर परचाई के रचनाकार हैं। चलो आगे बढ़ो।
निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? दादू दयाल, गरीबदास, हरिदास, सुंदरदास। तो कौन है? हरिदास हैं। हरिदास का जो संप्रदाय है वो निरंजनी संप्रदाय है। चलो आगे बढ़ो। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रामायणी, पद, बावनी, साखी। तो क्या कहते हैं? रामायणी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामायणी। ये दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं। अगर दोहा और चौपाई में लिखा है तो क्या कहेंगे? रामायणी कहेंगे। अगर हम साखी की बात करें तो ये दोहा छंद में अगर लिखी है तो उसे साखी बोलेंगे। अगर दोहा छंद में लिखी है, किस में लिखी है? दोहा छंद में है तो साखी हो जाएगी। अगर हम शब्द की बात करें, मैं देखो इसलिए मैंने कहा शब्द क्योंकि ये किसकी रचना के बारे में बात हो रही है? कबीरदास की। किसकी? कबीरदास की। तो शब्द गे पदों में है। चलो आगे बढ़ो। कबीर ने निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किस मनुष्य ने कहा है या प्रकट किया है? शुक्ल ने, राहुल शंकरत्यान ने। गलती से यहाँ पर मूलक दास चले आए, पता नहीं कैसे। हजारी प्रसाद द्विवेदी या गोविंद ना गोविंद गोविंद। तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कबीर के बारे में। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? संत कवि नहीं है कबीर, सुंदरदास, तुलसीदास या मूलक दास। तो तुलसीदास क्या है? संत कवि नहीं है। चलो आगे बढ़ो। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं है? तो किसका नहीं है? अगर हम बात करें, दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। मूलक दास का जन्म राजस्थान में भी नहीं हुआ था। और इनका राजस्थान से संबंध है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ दो ऑप्शन राइट होंगे, दादू दयाल, मूलक दास। मूलक दास का जन्म की बात करें तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो आजकल प्रयागराज नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। और दादू दयाल का कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। चलो आगे बढ़ो। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? इसमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अग्रदास, कबीरदास, रैदास, धन्ना। तो किसका संबंध नहीं है? अग्रदास का नहीं है। क्यों नहीं है? क्या रीजन है? क्योंकि ये भक्ति काल के सगुण का विधारा से आते हैं, इसीलिए इनका संबंध हम बात करें संत काव्य से नहीं लिया जाता है। चलो आगे बढ़ो। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाड़ी के डिक्टेटर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आंखें बंद करके टिक करो। संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है? अभी मैंने पीछे बताया। तुमने सुना नहीं तो क्यों नहीं सुना? सुनना चाहिए। और जब तक सुनोगे नहीं तब तक कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे कैसे काम चलेगा बच्चा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई गे पदों वाली रचना। अभी मैंने पीछे बताया। चलो आगे बढ़ो। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। क्या नहीं है? हम क्या नहीं है? तो शास्त्र अनुमोदन नहीं है। बाकी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निर्गुण भक्ति में विश्वास, प्रभु के विख्यात अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधार नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला की निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य था।
तो ये आंसर हमारा असत्य होगा, बाकी सब राइट होंगे। चलो आगे बढ़ो। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैतवाद दर्शन, जैन साहित्य तो किस पर नहीं है? जैन साहित्य पर। मध्यकालीन सत्य काव्य पर निम्नलिखित में से जैन साहित्य का कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ो। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर के काव्य में दंपत्ति मैंने पीछे कहा मिलता है, तो ये वाला राइट होगा। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, तो ये गलत है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता, ये भी सही है। कबीर ने समाज में पाखंड को खत्म किया या उसका विरोध किया, ये भी सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? कथन असत्य है ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ो। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। हाँ देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अधानुकरण का विरोध है। हाँ है, ये भी है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना जा गया है, नहीं माना गया, ये गलत है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। हाँ है। कह रहा कौन सा कथन गलत होगा? तो कौन सा सी वाला गलत होगा। चलो आगे बढ़ो। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अभी मैंने पहले बताया अहमदाबाद। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। अहमदाबाद अहमदाबाद कब हुआ था? चलो तुमको ये भी बता दे, 1544 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब इनका संप्रदाय क्या था? चलो तुमको एक और पते की बात बताए, संप्रदाय की बात करें कि इनका जो संप्रदाय था वो क्या संप्रदाय था? तो ये ब्रह्म संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। कैसा था? ब्रह्म संप्रदाय था। चलो आगे बढ़ो। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और तंत्र है। मन है, भक्ति है कि वाणी है? तो भक्ति है। क्या है? भक्ति है। साधना के 3 अवयव हैं, भाग हैं। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अहनियता, ये भी है। मूर्ति पूजा का महत्व है, नहीं है, ये नहीं है। हृदय की शुद्धि भी है। हिंदू मुसलमान को फटकार भी इन्होंने जोर जोर से लगाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ो। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव है? तो किसका शामिल किया? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, इसका उनके नाथ पंथ में अभाव है, ये गलत है। बाकी जो आंसर हैं वो राइट हैं। हमको पहचानना क्या था, किसका अभाव थे? तो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व का अभाव है। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर से के संबंध में उचित नहीं है? राम रहीम की एकता का उपदेश देना, उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, बैठ बैठ के सुनाई, खड़े खड़े सुनाई। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, हाँ लिया। उनके राम वैष्णव के राम ही थे, तो ऑप्शन नंबर डी उचित नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और नए वीडियो का इंतज़ार करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। जय हिंद, जय भारत, सभी का कल्याण हो।